हेलो एवरीवन। 11th क्लास का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इसका पार्ट 4। इसमें विटकर क्लासिफिकेशन के अंदर आर.एच. विटेकर ने, जो कि 1969 में उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया था, तो इन्होंने लिविंग वर्ल्ड को 5 किंगडम में डिवाइड किया था। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। किंगडम मोनेरा की वीडियोस चल रही हैं, तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है माइकोप्लाज्मा। देखो, आजकल का कंडीशंस को देखते हुए जो कोविड-19 की ये सेकंड वाली स्ट्रेन आई है, बहुत सीरियस है, लंग्स में इन्फेक्शन है। और आजकल इन्फेक्शन म्यूकोमाइकोसिस, माइकोसिस फंगल इन्फेक्शन को बोलते हैं, ब्लैक फंगस है, ये बहुत सीरियस इन्फेक्शन है और इससे एकदम लंग्स की प्रॉब्लम, आइज़ में ब्लाइंडनेस कॉज हो रही है। तो उसको देखते हुए बच्चों का सबका थोड़ा सा मन उछटा हुआ है, पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो मतलब फिर भी पढ़ाई तो बच्चों को करनी है, मतलब ये जो है कि क्लासेस चल रही हैं उनको पढ़ाई करनी है। तो बच्चों की हेल्प के लिए मैं जो वीडियोस बना रही हूँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स हैं। और ये वीडियोस मतलब नोट्स इतने इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर तुम इन सब पूरे मटेरियल को किसी एक बुक में देखोगे वो नहीं मिल पाएंगे। इसमें मेन पॉइंट्स हैं, तभी मैंने नाम रखा है पॉइंट टू पॉइंट। अगर तुम इसमें नीट के क्वेश्चन भी, नीट के कम से कम 7 to 8 क्वेश्चन नीट के निकल सकते हैं। तो इसमें क्या क्या है, सबसे पहले हमने डिस्कवरी दी है। इनोकर डिस्कवर्ड पीपीएलओ। पीपीएलओ का मीनिंग प्लूरोनिमोनिया, प्लूरो PLUO, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म 1898 में। एंड माइकोप्लाज्मा नेम गिवन बाई नोवेक 1929। दे आर ऑल्सो कॉल्ड जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम। जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा? क्योंकि इनकी शेप वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि सेल वॉल इज एब्सेंट। एक मेन पॉइंट, इनमें सेल वॉल नहीं है। तो सेल वॉल नहीं होने की वजह से 2 पॉइंट बैठते हैं। एक तो इनकी शेप वेरिएबल हो गई, प्लियोमॉर्फिक। दूसरी चीज़ मतलब शेप चेंज करते रहते हैं, कभी कोई सी शेप जैसे अमीबा की होती है उसी तरीके से प्लियोमॉर्फिक शेप है। दूसरी चीज़ सेल वॉल एब्सेंट होने की वजह से ये पेनिसिलिन रेसिस्टेंट है। मतलब पेनिसिलिन का इन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक इफेक्ट सेल वॉल पर डालती हैं और सेल वॉल इनमें है नहीं। ठीक है, ऑल्सो कॉल्ड जोकर्स ऑफ द प्लांट किंगडम इसी वजह से, क्योंकि शेप इसकी वेरिएबल है। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हैं? क्योंकि ये किंगडम मोनेरा में हैं, तो यूनिसेलुलर, प्लियोमॉर्फिक, प्रोकैरियोटिक, फिल्ट्रेबल थ्रू बैक्टीरियल फिल्टर, मतलब बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट सेल होती हैं। स्पेशल पॉइंट मैंने यहाँ पर डाला हुआ है, ये स्पेशल पॉइंट करके डाला हुआ है मैंने यहाँ पर कि माइकोप्लाज्मा, अब स्पीशीज़ भी पूछ लेते हैं, खाली माइकोप्लाज्मा से काम नहीं चलेगा। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम 0.3 से 0.5 माइक्रोमीटर इज़ द, मतलब मिली माइक्रोन इज़ द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स, स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग सेल। रिप्रोडक्शन या रिप्रोड्यूस बाई एलिमेंट्री बॉडीज़, दे कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन के बिना भी सर्वाइव कर सकते हैं। काश ह्यूमन बीइंग भी इसी तरीके से होता कि जो ऑक्सीजन के बिना ही सर्वाइव कर जाता, तो आज ये कंडीशन ना होती जो आजकल चल रही है। दे आर ऑफन कॉल्ड MLOs एंड PPLOs, मॉलिक्यूट, M का मतलब मॉलिक्यूट लाइक ऑर्गेनिजम्स और PPLO का मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये मैंने इसका एक डायग्राम भी डाल दिया है। सेल वॉल नहीं है, पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो 3 लेयर्ड वॉल। इसके अंदर DNA, मतलब बैक्टीरिया की तरह, जो यू बैक्टीरिया की तरह एक जगह नहीं है, पूरे इसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है पूरे में DNA, डबल हेलिकल DNA, जबकि बैक्टीरिया में जो डबल हेलिकल DNA सिंगल DNA होता है, इनमें भी सिंगल DNA है। पर इसमें यहाँ पर रेप्लिकेटिंग डिस्क होती हैं दोनों साइड, जहाँ पर ये खुला होता है रेप्लिकेटिंग डिस्क, जिससे ये रेप्लिकेशन कर जाता है। बाकी साइटोप्लाज्म में राइबोसोम भी है, RNA भी है, एंजाइम्स भी हैं, जिससे ये DNA रेप्लिकेट कर सकता है। ठीक है, तो बाकी इसमें मतलब माइकोप्लाज्मा डिस्कवरी, क्या क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, ये एक एक क्वेश्चन सब नीट के क्वेश्चन हैं। और स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू।